नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र का 20वां दिन आज विपक्ष का वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर हंगामे के आसार। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल 2025 करेंगे पेश। बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी रहेंगे शामिल। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन आज नामांकन करेंगे। विपक्ष के कैंडिडेट रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से मुकाबला। मनीषा की मौत की सीबीआई जांच होगी, कहा सैनी ने। कहा परिवार की मांग पर फैसला। ग्रामीण बोले एम्स के डॉक्टर सैंपल लें। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क A1 फाइटर जेट। 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। मुंबई में लगातार तीसरे दिन स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद। 34 ट्रेनें 250 फ्लाइट्स प्रभावित। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा सचिवालय में सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां नामांकन के दौरान पीएम मोदी समेत मंत्री सांसद भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के दौरान एनडीए के नेता और सांसद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और इस दौरान एनडीए के कई नेता, मंत्री, सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है, जब एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान एनडीए के कई विधायक, सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सचिवालय में सुबह 11 बजे का समय, जब वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई मंत्री, सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत मंत्री, सांसद मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हुआ हमला। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। तो जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। सीएम आवास पर यह हमला हुआ है।
तो दिल्ली से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। तो जन सुनवाई के दौरान का समय जब ये हमला हुआ, सीएम आवास पर ये हमला हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की खबर सामने आ रही है, इस खबर पर क्या कुछ जानकारी है? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है? क्या शुरुआती जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की जो सूचना आ रही है, लगातार उसमें कहा जा रहा था कि उनके जो काफिला था उस काफिले पर पत्थर फेंकने की कोशिश की गई और जो पत्थर फेंके गए हैं उसमें रेखा गुप्ता को तो चोट नहीं पहुंची है, न ही उनकी तरफ छुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि उनकी गाड़ी पर जो पत्थर गिरे थे उससे गाड़ी में नुकसान जरूर हुआ है। और जो पुलिस को प्रोटोकॉल में जो चलती है, जो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी रखे रहते हैं, उन्होंने वहां से उनको सुरक्षित निकालने का काम किया है। फिलहाल अभी जो पत्थर फेंकने की घटना है उसमें उस फेंकने वाले की तलाश की जा रही है जिसने रेखा गुप्ता के काफिले पर पत्थर फेंकने की कोशिश की है। फिलहाल अभी उस अपडेट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कौन है, कौन साजिश करता है, कहां से किसके इशारे पर फेंके गए हैं और फेंकने वाला आखिर कौन है और कहां किससे ताल्लुक रखता है।
ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। जन सुनवाई के दौरान ये हमला किया गया है, तो सीएम आवास पर ये हमले की कोशिश की गई। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल 2025 आज पेश करेंगे। तो गृह मंत्री आज 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री लोकसभा में पेश करेंगे केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल। तो बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी शामिल रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल 2025 पेश करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पेश करने वाले हैं। तो गृह मंत्री आज 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश करेंगे। गृह मंत्री लोकसभा में पेश करेंगे केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल। आपको बता दें, इस बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी शामिल रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में संशोधन बिल 2025 पेश करने वाले हैं।
आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री पर आज फैसला आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर आज फैसला सुना सकता है। तो पीएम की डिग्री के संबंध में सूचना देने का सीआईसी ने आदेश दिया था। तो सीआईसी के आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट में चुनौती दी है। तो न्यायमूर्ति सचिन दत्ता करीब 2:30 बजे सुना सकते हैं डिग्री पर फैसला। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फतेहगढ़ पुलिस की कुशल विवेचना के चलते विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फतेहगढ़ ने गैंगस्टर के 3 अभियोगों में 3 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। वहीं प्रत्येक दोषी को 6-6 साल का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इसके साथ ही थाना कमालगंज में 15 साल पहले दर्ज हुए हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश मेराज अहमद ने हत्या में 7 लोगों को दोषी ठहराया है। वहीं इन दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है, जिस पर 21 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। चलाए जा रहे अभियान में फतेहगढ़ पुलिस व पैरोकार और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से शमशाबाद में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आज गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट द्वारा 3 अभियुक्तों को, जिनमें बलवीर, ननकू और बाबू हैं, उनको 6-6 साल की कारावास की सजा तथा 10-10 हजार रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में कांग्रेस नेता ने लगाई होर्डिंग। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने होर्डिंग लगाई है। होर्डिंग में श्री कृष्ण रथ पर राहुल और अखिलेश की तस्वीरें लगी हैं। होर्डिंग के स्लोगन में लिखा, वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध। तो गीता श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी अंकित किया गया है इस होर्डिंग में। तो होर्डिंग से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस होर्डिंग के जरिए इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया गया है।
लखनऊ में कांग्रेस नेता ने होर्डिंग लगाई है। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने होर्डिंग लगाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस होर्डिंग के जरिए इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, होर्डिंग के स्लोगन में वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध लिखा गया है और गीता श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी अंकित किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होर्डिंग के स्लोगन में लिखा वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध। तो होर्डिंग से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संसद भवन में बैठक। तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं की आज फिर होगी संसद भवन में बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के संसद भवन परिसर के ऑफिस में यह बैठक होने वाली है। बैठक में सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। तो खड़गे सांसदों के साथ संसद भवन में बैठक में रणनीति तय करेंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संसद भवन में बैठक होगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के संसद भवन परिसर के ऑफिस में यह बैठक होने वाली है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संसद भवन में आज बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद में पेश होने वाले विधेयकों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की एक बार फिर से बैठक होने वाली है। संसद भवन में जो विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं उनको लेकर रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। इंडिया गठबंधन की आज फिर सुबह 10 बजे बैठक होगी। संसद अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी, आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कैसे रणनीति बनाएंगे खड़गे समेत सभी सांसद, क्या कुछ है पूरी जानकारी इस बैठक से जुड़ी आपके पास? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया ब्लॉक के नेताओं की आज संसद भवन में बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। तो आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो प्रियंका ने दिल्ली में वीरभूमि में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूरदर्शी नीतियों से भारत निर्माण में पूर्व पीएम का योगदान याद किया जाएगा। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने राम लखन हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। बड़े भाई यशपाल ने राम लखन को पीट कर उतारा था मौत के घाट। आपको बता दें, शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था। नशे का आदी होने के कारण जमीन को बेच रहा था मृतक। तो थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव देहरा रामपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था।
नशे का आदी होने के कारण जमीन को बेच रहा था मृतक। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के देहरा रामपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने राम लखन हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। बड़े भाई यशपाल ने राम लखन को पीट कर उतारा था मौत के घाट। आगे खबरों में अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपीपीसीएल को 2 डिस्कॉम निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। बिजली कर्मियों ने टेंडर जारी करने पर हड़ताल का ऐलान किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ये चेतावनी दी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपीपीसीएल के 2 डिस्कॉम के निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। बिजली कर्मियों ने टेंडर जारी करने पर हड़ताल का ऐलान किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है। तो विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को संघर्ष समिति ने पत्र भेजा है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट को मंजूरी ना देने का अनुरोध किया है। तो निजीकरण को मंजूरी मिलने पर जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो निजीकरण के लिए यूपीपीसीएल आयोग में दाखिल करने वाला है प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, निजीकरण को मंजूरी मिलने पर जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। निजीकरण के लिए यूपीपीसीएल आयोग में दाखिल करने वाला है प्रस्ताव। आगे बढ़ते खबरों में एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर शक्ति प्रदर्शन करेगी बसपा। आपको बता दें 9 अक्टूबर को काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम करेगी बसपा। रमाबाई रैली स्थल पर बड़े कार्यक्रम योजना बना रही है। पार्टी के बूथ से लेकर सेक्टर, विधानसभा, जिला स्तर को सक्रिय सदस्य। तो प्रदेश से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की भारी भीड़ जुटने की भी संभावना है। और इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो लंबे समय के बाद बड़ा आयोजन कर रही है बसपा। काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर शक्ति प्रदर्शन करेगी बसपा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है बसपा। 9 अक्टूबर को काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम करेगी। तो लंबे समय के बाद कोई बड़ा आयोजन करने की तैयारी में है बसपा। तो प्रदेश से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है।
और इसी के साथ आपको बता दें, लंबे समय के बाद कोई बड़ा आयोजन करने की तैयारी में है बसपा। और अब खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां महिला के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की है। छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अपनी इज्जत बचाने के लिए महिला एक युवक के पैरों में गिरी। महिला युवकों से बचने का लगातार प्रयास कर रही तो महिला के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत पर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक ने फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो घटना में एक दरोगा को भी एसपी ने निलंबित किया। पड़रौना कोतवाली अंतर्गत खिरखिया बाजार का ये मामला आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और इसी के साथ पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं मथुरा का। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, ड्राइवर कूद बच जान और इस हादसे का वीडियो वायरल हुआ है। डीजल से भरा टैंकर बना आग का गोला। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे पर दूर तक फैला डीजल। हाईवे किनारे घास में भी आग लगी है। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बरेली से मथुरा आते समय टैंकर में आग लगी। तो थाना महावन इलाके में बरेली मथुरा हाईवे की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां डीजल से भरे टैंकर में आग लगी। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजल से भरे टैंकर में आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है और इस हादसे का वीडियो भी वायरल हुआ है। डीजल से भरा टैंकर आग का गोला बना। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे का वीडियो भी वायरल हुआ है।
और अब खबर आगरा से है, जहां उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने आगरा फोर्ट स्टेशन का निरीक्षण किया है। द्वितीय प्रवेश द्वार निर्माण और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे ईदगाह स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, वेटिंग हॉल, शौचालय, फुट ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया व पार्किंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं निरीक्षण के दौरान मंडल कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संरक्षा व दोहरीकरण पर चर्चा हुई। आगरा एरिया में ईदगाह एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको अमृत स्टेशन में भी अभी कन्वर्ट किया था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था। आगे भी यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं और करने की ज़रूरत है, हमें इसको फर्दर एक्सपेंड करना है इस स्टेशन का। यहाँ पर एडिशनल लाइन की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो हमारा निरीक्षण बेसिकली इसी चीज़ पे था कि आगे क्या किस तरह की व्यवस्थाएँ करें कि आगरा के लोगों को यहाँ से ट्रेन पकड़ने में आसानी रहे, यहाँ ज़्यादा ट्रेन चला सकें, उसी के बारे में सारा निरीक्षण जो रहा है। अच्छा हुआ कि पुराने काम के पूरे हुए सारे। आगे बढ़ते खबरों, चित्रकूट झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर कोतवाली करवी के चकमाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई है। यह हादसा इतनी भयंकर था कि डंपर ने बाइक को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे के बाद डंपर के अगले हिस्से में आग लग गई, जिससे स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई है। मृतक युवकों में एक युवक जिला उद्योग केंद्र का कंप्यूटर ऑपरेटर बताया जा रहा है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद एसपी अरुण कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने घटना से सबूत की जांच जुट गई है। इस दुर्घटना निवासियों को सकते में डाल दिया है और सड़क सुरक्षा के मुद्दों को फिर से प्रमुख बना दिया है। यही तो बड़ी पूरा खेल चल रहा है। नंबर का मुझे पता नहीं, बिना नंबर का बड़ी ट्रक चल रहा है, ट्रक मारते और अब खबर सीतापुर से है, जहां तंबौर कस्बे में मुख्तार अनीस रोड पर स्थित मन्नेलाल पोरवाल खाद विक्रेता की दुकान पर जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर दुकान को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूरिया की सप्लाई ई रिक्शा से हिंदुस्तान टेबल टॉप फैक्ट्री में जाते हुए दिखाई दी थी। वीडियो सामने आने के बाद कृषि विभाग हरकत में आया और जाँच शुरू कर दी। जिला कृषि अधिकारी संजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि उक्त खाद विक्रेता द्वारा अवैध रूप से यूरिया की आपूर्ति फैक्ट्री तक की जा रही है। इसी प्रकरण में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पूछताछ में ये तथ्य सामने आने के बाद मन्नेलाल पोरवाल की खाद की दुकान को सीज कर दिया गया है और संबंधित मामले में दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नहीं जिस दुकान से हो रही थी। हो गया। हाँ निकलिए साहब।
नहीं जहाँ जिस दुकान से हो रही थी। हो गया हाँ निकलिए साहब। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के महोली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नवस रजत मोहल्ला जलालपुर देहात वार्ड नंबर 16 में विजय कश्यप की 25 वर्षीय पत्नी रूबी का शव फांसी पर लटका मिला। दूसरे कमरे में उनके 5 महीने के बेटे अनुराग का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। मृतका के पिता खुशीराम और भाई हरिनाम ने दामाद पर दवा न कराने और हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि घटना के समय विजय कश्यप चारा लेने खेत गया था। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी दक्षिणी, सीओ महोली दीपक सिंह, इंस्पेक्टर दिलीप कुमार चौबे और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने विजय कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ महोली दीपक सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। परिजनों की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। इंस्पेक्टर महोली दिलीप कुमार चौबे ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है भैया? आज दिनांक 19/8/2025 को थाना क्षेत्र मोहाली अंतर्गत ग्राम जलालपुर में रूबी पत्नी विजय द्वारा अपने घर में फांसी लगा ली गई है। वह उसके पुत्र अनुराग का मृत शरीर संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। मृतक शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। परिजनों द्वारा तहरीर मिलते ही अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवाह को कुल 5 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। पति विजय को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मायके की तरफ से कोई आरोप है सर? मायके की तरफ से पति के ऊपर मारपीट कर या दहेज प्रताड़ना की तरह के भिन्न आरोप लगाए जा रहे हैं, परंतु अभी तक उनके द्वारा तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर हरदोई से है, जहां शाहाबाद तहसील क्षेत्र के गढ़ी स्थित किसान सेवा सहकारी समिति पर खाद की आपूर्ति न मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं सहित सैकड़ों किसानों ने सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया और मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वाहनों की लंबी कतारें दोनों तरफ लग गईं, जिससे आवागमन घंटों तक ठप रहा। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि सोसाइटी गोदाम प्रभारी द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिससे जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने कहा कि जब खेतों में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय गोदाम में खाद होने के बावजूद उन्हें इसे देने से मना किया जा रहा है। बिचौलियों को खाद ब्लैक में बेची जा रही है। गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मांग की है कि प्रभारी पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम पहले यहाँ यारी गए, यारी से यहाँ आए। यहाँ 6 बजे के लगे, सुबह से खाना नहीं बिल्कुल खाया है और यहाँ खाद भी नहीं मिल रही। और जो खाद बांटने वाला आया यहाँ से भीड़ देखी वो भाग गया। कोई न सुनता है और अभी रोड जाम करी, ये प्रशासन भी वहाँ फिर हटाता है, फिर कोई है। और हम 60 एकड़ जमीन किए हैं, जिसमें अनिल पांडे के हम बहुत ठेके पे जमीन किया, लेकिन यहाँ जब यूरिया लेने आओ तो यही गढ़ी का सेलमैन है,
वो फ़ोन से जिन लोगों की बात हो जाती है वो 320 रुपये में उठ जाती है, उन्हीं के कागज़ अंदर चले जाते हैं, उन्हीं को मतलब टोकन मिल जाता है और किसान लाइन लगा के खड़ा रहता है और वही 12 बजे तक ये टोकन काटते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। किसानों को खाद नहीं दी जाती? नहीं, किसानों को खाद नहीं मिलती। किसान 2 दिन से परेशान है, लाइन लगा के शाम को बेचते हैं, सुबह जब तक जब ट्रालियाँ आती हैं सोसाइटी से रास्ते में उतार दी जाती है खाद 4-5 बजे। यहाँ सब मतलब सबकी दलाली हो रही है ऑल टोटल। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।